गुरुजी प्रणाम। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। गुरुजी मैं आज ना आपका सेकंड दिन का ध्यान कर रहा था, जागरण ध्यान का। पहले दिन का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं उस चीज़ को देखा, शांति, अलग सी शांति थी वहाँ पर 2 दिन मैंने लगातार प्रयास किया। मुझे जब भी मैं मेडिटेशन करता था मुझे नींद आ जाती थी और मैं गहरी नींद में चला जाता था कि जैसे बहुत गहरी नींद। जब उठता था तो पता नहीं था क्या होता, बस मैं शांत था। गुरुजी आज मैंने जब आपका दूसरा दिन सोफे पर ध्यान किया, आप पहले जैसे आप बता रहे थे कि अपने शरीर को छोड़ देना है, ये एक सामान की तरह है जिसको हम सदा ही पकड़े रखते हैं। मुझे पहले बात ये समझ नहीं है गुरुजी, क्योंकि मैंने पहले दिन ही ये आपका ध्यान किया था, सेकंड दिन वाला, और पहले मुझे समझ नहीं है। फिर मुझे जैसे भाव बना कि मेरी मम्मी की डेथ हुई थी और उनकी चिता जली थी, वो भी शरीर था, छोड़ दिया था, वो परमात्मा ने छुड़वा दिया था। फिर मैंने सोचा आज छोड़ देते हैं, शरीर को अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हैं। मैंने गुरुजी शरीर को छोड़ दिया, शरीर हल्का हो गया, जैसे कुछ बोझल बोझल था ना, वो हल्का होने लगा। मैंने शरीर को छोड़ दिया। फिर ऐसे ही मैं देखता रहा शरीर को छोड़ा। फिर आपने जैसे ही देखे कि श्वास को भी छोड़ देना है, मेरे मन में आया कि अभी श्वास को कैसे छोड़ा जा सकता है ना, श्वास तो मैं ले रहा हूँ। पर गुरुजी फिर भी मुझे मम्मी की डेथ की याद आया, क्योंकि कोरोना की वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी और मुझे पहले दिन तब पता चला था कि हम श्वास लेते नहीं हैं, श्वास अपने आप चल रही है। और उनको जैसे गुर्दों में उनके प्रॉब्लम हुई, उनके गुर्दों में जैसे रेशा जम गई थी और उनके गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया, उन्होंने श्वास लेना छोड़ दिया और ऑक्सीजन से उनको श्वास लेते थे वो। मुझे फिर मैंने कहा कि श्वास तो मैं लेता नहीं, गुर्दे ले रहे हैं, वो अपने आप लेते रहेंगे। मैंने श्वास को भी छोड़ दिया। फिर गुरुजी ऐसे करता करता फिर आपने जैसे ही किया कि अभी मन को भी छोड़ देना है, विचार को भी छोड़ देना है। गुरुजी फिर विचारों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि विचार चल रहे थे, मैं देख रहा था, विचार चल रहे थे, देख रहा था। पर गुरुजी जैसे मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ ना, मैं टैटू बनाता हूँ और ज़्यादातर लोग जब मेरे से टैटू बनाते हैं तो पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, जैसे तेज़ म्यूजिक चलाते हैं लोग कि उनको दर्द का अनुभव ना हो। और मैं टैटू बनाता हूँ क्योंकि मेरा काम कॉन्सेंट्रेशन का होता है। भी कॉन्सेंट्रेट करूँगा तो वही काम हो पाएगा, नहीं तो गलती होगी तो टैटू ख़राब हो जाएगा। गाने चल रहे होते हैं पर मेरा ध्यान टैटू पे होता है, क्योंकि मुझे गानों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। मैंने भी ऐसे ही किया गुरुजी। मैंने सोचा कि ये भी, जब आपने कहा कि ये भी एक मन का, शरीर का हिस्सा है विचार, मैंने से पहले तो मैं मन को बहुत बड़ी चीज़ समझता था कि इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये कोई बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, है ना। मन से छूटना है, मन से कितनी वीडियो देखी हुई है मैंने कि मन बहुत बड़ी ताकत है। पर गुरुजी फिर मुझे समझाया कि ये भी वैसा ही है, मन जैसे बाहर एक मेरा म्यूजिक सिस्टम चलता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, म्यूजिक सिस्टम मेरे काम पे कोई भी बाधा नहीं डाल रहा, कोई भी बाधा नहीं डालता। तो मैंने विचारों को भी उसी तरह लिया कि अभी तू चल रहे है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही मेरा ये भाव हुआ कि ये बाहर चल रहे हो चाहे अंदर चल रहे हो, छोड़ तो सकते ही हम। गुरुजी विचार भी छूट गए, मन भी छूट गया। और जैसे ही ये घटना घटी मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कुछ ही देर में गुरुजी एक अनजान शक्ति ने जैसे मुझे खींच लिया, अनजान शक्ति, मैं स्थिर हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया। जैसे मैं नहीं रहा, मैं कुछ और बन गया। मेरा शरीर भी बढ़ने लगा था, जैसे मैं कहते नहीं कि मैं आकाश हो गया, आकाश की तरह हो गया कि सभी चीज़ उसमें है पर वो किसी में नहीं है। मैं इतना शांत हो गया गुरुजी, बहुत ज़्यादा शांत हो गया। मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गया कि मुझे पहली बार दिखा कि मैं कौन हूँ और मेरा होना क्या है। और गुरुजी फिर ना मैं फ़ोन पे ही करता हूँ, और मुझे अपनी फ़ोन के, मैंने नेट तो बंद कर दिया था, रिंग नहीं बंद की थी फ़ोन की। और फिर रिंग, मेरे फ़ोन पे रिंग बजी क्योंकि मुझे कॉल आते हैं, टैटू जिन्होंने बनाना होता है उनकी कॉल आ गई और मैं जाग गया। मुझे छोड़ना पड़ा, मेरा दिल नहीं कर रहा था पर मुझे उठना पड़ा। पर गुरुजी वो ऐसा था कि मुझे पहली बार अभी अनुभव हुआ कि आकाश जैसे जो हम ही हैं सब कुछ, क्योंकि आकाश में आकाश ही है सब कुछ। जैसे आकाश ही होता है ना, जैसे सारा आकाश नहीं होगा, स्पेस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं बनेगा, जहाँ पर सभी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पेड़ों में वही है, हर जगह हम आकाश की वजह से जिंदा है, पर आकाश हमारा होना आकाश है, हम किसी को टच नहीं करते।
गुरुजी बस यही अनुभव हुआ, बहुत अच्छा कि ऐसा लगा। धन्यवाद आपका। पहले मैं 7 साल से मेडिटेशन कर रहा था, मुझे पहले 7 साल पहले अनुभव हुआ था और उसके बाद मुझे अनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उस अनुभव को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। गुरुजी धन्यवाद आपका कि आपने मुझे फिर से वही चीज़ की। धन्यवाद आपका।